इंटरनॉन वर्सेस मारिया, ये बहुत ही पुरानी मैच है। ये इसके रिलेटेड डिस्कशंस हम पूरे वीडियो के रिलेटेड करेंगे। कुछ चीज़ें जो इंटरनॉन के बारे में आपको मतलब जाननी ज़रूरी है, मतलब आप खुद भी मैचेस देखो, उनके बारे में एनालिसिस करना ज़रूरी है। दैन मारिया जो जिनके बारे में आप पुराने मैचेस जाके देखो तो वो अच्छी खासी एक प्लेयर थी इंडोनेशिया की। ऑफ कोर्स थी इन द सेंस कि वो रिटायर्ड हो गई शायद, पता नहीं, मैंने अभी लेटेस्ट में उनकी मैचेस नहीं देखी है। शायद वो रिटायर्ड हो गई है, मुझे नहीं पता है। अब वो खेल रही है या नहीं खेल रही है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मुझे पता नहीं, उसका आइडिया नहीं है। हम थोड़ा बहुत डिस्कशंस हम इंटरनॉन की गेम प्ले के बारे में करेंगे। दैन हम डिस्कशंस करेंगे ये जो मारिया कुसुमावती है उनके बारे में, कुसुमा स्तुति। ऑफकोर्स मैं उनका नाम जो स्टार्टिंग वाला है वो ही लेने वाला पूरे वीडियो के अंदर। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, थोड़ा बहुत वीडियो पीछे कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। देखो यहाँ पे इंटरनॉन, देखो जब वो स्टेप्स लेती है ना उसके पहले उनके लेग्स देखो। जब देखो ये सेंटर में गई, वो यहाँ पे सेंटर में खड़ी होगी। देखो ये अब जब वो सामने वाला हिट करेगा ना, जैसे उनकी अपोनेंट मारिया है ना, वो हिट करेगी जब शटल को, देखो ये हिट किया, जैसे ही मतलब उनके अपोनेंट ने हिट किया ना शटल को, इंटरनॉन एक स्प्लिट स्टेप छोटा सा लेती है। ये चीज़ आपको आपके कोचेस सारे प्लेयर्स, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैंने कम देखा है कि नोटिस करके आपको बताते हो। आप फिर से देख लो ताकि आपको आइडिया आ जाए। जैसे ही उनकी अपोनेंट मारिया शटल को हिट करेगी, देखो यहाँ पे आके शटल को उन्होंने हिट किया, जैसे हिट करेंगी यहाँ पे देखो इंटरनॉन ने स्प्लिट किया थोड़ा बहुत लेग, यहाँ पे देखो, देखा स्प्लिट, यहाँ पे वही चीज़ होती है। उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग सिंपल है, आप नेक्स्ट शॉट के लिए रेडी हो रहे हो, बट ये वो चीज़ आप सामने वाला जब तक शटल को हिट ना करे तब तक रेडी नहीं हो सकते। यहीं पे ये तो उनके मतलब जो उनके बॉडी है ना वहाँ पे शटल आ रही है, बट यहीं पे अगर मारिया ने शटल को साइडवेज यहाँ पे मारा होता ना, मतलब यहाँ पे उनके फोरहैंड पे मारा होता या फिर उनके बैकहैंड पे मारा होता, तो जो उनके लेग्स है ना वो स्प्लिट होके वहाँ पे थोड़ी बहुत मूव कर देते। जैसे अगर उनके राइट साइड में शटल जा रही है वो थोड़ी बहुत स्प्लिट करके वहाँ पे मूव कर जाती। ये सबसे बेसिक होता है। आप जितने भी टॉप क्लास के प्लेयर हो उनको जाके देखो, वो ये स्प्लिट स्टेप्स लेते ही हैं। आप खेल रहे हो, आपकी गेम प्ले में एक बार ये चीज़ आप एडिशन करके देखो कि आपका अपोनेंट जैसे हिट कर रहा है ना, जैसे आपके अपोनेंट ने आपके बैकहैंड पे स्मैश मारी है, तो जैसे ही वो हिट करे ना तब आप छोटा सा स्प्लिट स्टेप लो, उसके बाद अपना स्टेप्स ने फुटवर्क शुरू करो, बट छोटा सा जो बोलते हैं ना स्प्लिट स्टेप। और वो स्प्लिट स्टेप कहाँ पे होना चाहिए? जैसे आपकी बॉडी पे आ रहा है तो आपको वहीं पे थोड़ा बहुत स्प्लिट कर देना है, बट लेफ्ट में आ रहा है थोड़ा बहुत लेफ्ट में आपके जो बोलते हैं ना टो होते हैं उसको मूव कर देना है। ये चीज़ आपको हेल्प ना करे तो आप कमेंट बॉक्स में आपके बता सकते हो कि ये हेल्प कभी भी नहीं की। आप टॉप क्लास के प्लेयर को जाके देखो, सारे प्लेयर्स ये चीज़ करते हैं, बट मैंने देखा है कि मेजोरिटी ऑफ द बोलते हैं ना कि प्लेयर्स और मतलब इवन कोचेस भी मैंने देखा है ये छोटी सी टिप है ना नहीं देते हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, आपके गेम में एडिशन करो। नोटिस करना है तो आप पूरी मैच ये में हमेशा जाके देखो, वो छोटा स्प्लिट स्टेप होता है ना वो हमेशा लेती ही है। दैट इंटरनॉन, एक और चीज़ उनके बारे में डिस्कशंस करने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उनका गेम प्ले है ना, आप हमेशा नोटिस करो, मिक्सचर है बहुत ज़्यादा चीज़ों का। मेरा मतलब क्या बताने से, मिक्सचर से देखो यहाँ पे अटैक भी करेंगी वो रैली भी करेंगी, वो उनका मूड इन द सेंस उनको वो है ना, एक चीज़ आप नोटिस करो कि कोई एक प्लेयर होता है ना, जैसे वो सिर्फ एग्रेसिव होता है या फिर सिर्फ डिफेंसिव होता है। आप जाके एंथोनी गिंटिंग को देख लो, उनके जैसे स्पीड और अटैक कोई बंदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, मतलब कोई इन सेंस होते हैं ऑफकोर्स, बट उनके जैसे स्पीड उनके लेग्स में जितने फास्ट मूव करते हैं मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। बट वो जब भी उनकी मैच विक्टर एक्सेल्सन के सामने आती है ना, आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम देखोगे कि एक्सेल्सन उनसे थोड़ा बहुत बेटर ही स्पीड में भी निकल जाते हैं, फास्ट मूव कर जाते हैं। उसका रीज़न ऑफकोर्स वो हाइट और सब कुछ हो सकता है, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस मुझे बहुत ज़्यादा देखने होते हैं। गिंटिंग ने ऑफकोर्स उनके सामने विक्टर के सामने मैचेस जीत रखी है, बट मुझे एक चीज़ हमेशा नोटिस करनी थी उनसे कि एक्सेल्सन के सामने जब भी वो हारते हैं ना तो उनको गेम प्ले के अंदर वो थोड़ा बहुत चेंजेस लाते ही नहीं। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि वो रैली में क्यों कर रहे होते हैं एक्सेल्सन के सामने। उनको पता है कि रैली में वो मतलब वहाँ पे हो सकता है कि एक्सेल्सन जल्दी पहुँच के वो फिनिश कर दे, बट स्टिल वो अपनी जो स्पीड है ना उसको ही कंटिन्यू करते हैं, अपना नेचुरल गेम प्ले खेलते ही रहते हैं। मैंने पिछले वीडियोज़ में बोला था कि नेचुरल गेम प्ले ही आपको हमेशा खेलना चाहिए, बट उसके अंदर थोड़ा बहुत बोलते हैं ना वो एस्ट्रिक, मतलब थोड़े बहुत कंडीशंस भी होते हैं। अगर आपके अपोनेंट की आपके जैसी ही गेम प्ले तब आप क्या करोगे? तब आप ऐसा तो हो नहीं। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत रैलीज रोक देता हूँ मैं ताकि आपको मैं क्लियर वर्ड्स बता सकता हूँ।
आपके जैसे ही आपके सामने वाले की गेम है, तब आप क्या करोगे? तब आपको आपकी गेम प्ले को थोड़ा बहुत चेंजेस करना ही होगा। अगर आप चेंज नहीं करोगे, आपका अपोनेंट इस तरीके से आपके सामने जीत जाने वाला है। या तो वो चेंज करे या तो आप चेंज करो, दोनों में से किसी एक को तो चेंज करनी ही पड़ेगी। दोनों ने चेंज कर दिया तो भी चीज़ें वर्क कर सकती है। तो मतलब अगर दोनों एग्रेसिव हो गए तो भाई जो ज़्यादा एग्रेसिव हो पाएगा वो जीत जाएगा। तो यहीं पे वो चीज़ मैं बताता हूँ कि मिक्सचर जो होता है ना, अटैक मोड या फिर गेम प्ले या फिर सारी चीज़ें हैं ना, वो आपको इंटेनॉन के गेम प्ले के अंदर दिखेगी। आनसेंग की गेम प्ले के बारे में बात करें अगर, मैं यहाँ पे आनसेंग का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो टॉप क्लास की प्लेयर है। कंपैरिजन हमेशा सारे प्लेयर का आनसेंग के साथ ही होने वाला है। अगर कोई भी प्लेयर खेल रहा है विद मैन सिंगल्स तो उनका कंपैरिजन एक्सेल्सन के साथ ही होने वाला है, ली चोंग, वेई लिंडन, इन लोगों के साथ ही होने वाला है। अगर 50th रैंक वाले पर्सन को हम भाई फर्स्ट रैंक के साथ कंपेयर नहीं करेंगे तो भाई वो कभी भी 50th रैंक वाला है ना, वो टॉप 10 में टॉप 5 में नहीं आ पाने वाला है। वो अपने ही 49 48 वालों के साथ ही कंपेयर करता रहेगा, उनकी गेम वहीं पे रहेगी। अगर मैं अपना माइंडसेट नेशनल गेम प्ले के लिए नहीं ले जा पा रहा हूँ, मुझे पता है कि नेशनल्स जब मैं खेलने जाऊँगा तो मुझे पता है गेम प्ले टॉप क्लास के लेवल की होगी, मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। मैं सिर्फ अगर क्लब लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल उसी के लिए प्रिपेयर्ड हूँ तो मैं भाई नेशनल्स में जाके भी हारने वाला हूँ। वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। आप देखोगे कि इंटरनॉन के भाई वो एग्रेसिव अपना मतलब वो जब चाहे ना तब एग्रेसिव हो जाती है, जब चाहे तब गेम को वो स्लो भी कर देती है, मतलब रेली में एंगेज करना शुरू कर देती है। वो जब चाहे तब वो ड्रॉप्स को फास्ट भी कर देती है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम है ना रेली को वो कंट्रोल कर लेती है। तो ये चीज़ हमें इंटरनॉन से बहुत ज़्यादा सीखने जैसी है। उनके गेम प्ले जाके जितने भी है, इवन वो करंट के मैचेस भी जाके देखो, वो हारे जीते वो टोटली साइड की चीज़ है। आप नोटिस करोगे वो ट्राई हमेशा करती है अपने गेम प्ले को थोड़ा बहुत चेंज करने की। तो बोलते हैं ना कि आपके पास अगर 10 टाइप्स के वेपन्स हैं तो आपको पता है कि इस बार कौन सा वेपन यूज़ करना है, इस बार कौन सा करना है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही वेपन है कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और अटैक बहुत ज़्यादा कर सकते हो, बट क्या हो अगर सामने वाला आपके सारे अटैक्स को डिफेंड कर दे। आपकी जितनी स्पीड है ना, आप कितना भी फास्ट भाग लो और कितना जल्दी कोई शटल के पास पहुँच जाओ, सामने वाला उसे रिटर्न कर ही दे रहा है। उसके बाद क्या, तब आपका दिमाग है ना वहाँ पे काम करना, वहाँ पे मतलब काम करना इन द सेंस कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करो यार। वो चीज़ आपका भाई वो बोलेगा कि यार मेरे सारे जितने वेपन्स थे उसमें से एक ही काम किया, मतलब एक ही वेपन था मेरे पास, वो ही काम किया है। तो वही चीज़ होती है कि इंटरनॉन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेटर रहती है। आप आपकी नई गेम प्ले में ये चीज़ हमेशा अप्लाई करो। हमेशा ये चीज़ आपके गेम प्ले में होनी चाहिए कि आपका अपोनेंट है ना, उसकी वीकनेस है कि वो डिफेंड नहीं कर पा रहा है स्मैशेस को, बट आपका जो है ना, आपका वो बोलते हैं ना कि आपका वेपन अटैक नहीं है, आप अच्छा अटैक नहीं कर पाते हो, स्टिल आपको ट्राई करना चाहिए कि वहाँ पे अटैक करके पॉइंट्स लो, फास्ट स्मैशेस मारो, स्लो स्मैशेस मारो। बट उसके वीकनेस जो पार्ट है, अगर सामने वाले का वीक पार्ट ऐसा है कि वो डिफेंड नहीं कर पा रहा है अच्छे से, तो आपको अटैक करना ही पड़ेगा वहाँ पे। तो वही चीज़ें होती है। उसका अगर अटैक वीक है तो आपको भाई ऑफकोर्स पता है कि भाई आप उसको लिफ्ट भी करके दे दोगे ना तो भी उसके स्मैशेस उस लेवल के पावरफुल नहीं आने वाले। तो वो चीज़ें आपको मैच के दौरान ही ये सारी चीज़ें चेंजेस करनी होगी। तो यहाँ पे पूरी की पूरी मैच यहाँ पे जो चल रही है ना, तो मारिया के सामने मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स जो इंटरनॉन ले रही है ना, वो चीज़ नोटिस करो आप। ये रैली के बाद बताता हूँ आपको। ये एक रैली हो गई, नोटिस करो कहाँ पे उन्होंने शॉट मारा है। मारिया ऑफ कोर्स अच्छी प्लेयर है भाई, देखो आप कोई भी उनसे नहीं ले सकता वो चीज़ है कि भाई वो अच्छी प्लेयर नहीं है। जो भी इंटरनेशनल खेलता है वो बेटर प्लेयर ही होता है। थाउजेंड्स लैक्स लोगों को हरा के वो लोग वहाँ पे पहुँचे होते हैं, तो भाई ऑफ कोर्स वो टॉप प्लेयर में होते हैं। ऑफ कोर्स अच्छे वो प्लेयर है, बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने जैसी एक और है इंटरनॉन के बारे में। देखो यहाँ पे जो बेसिक बैडमिंटन में बेसिक मीनिंग क्या होता है, बेसिक कि जितना हो सके आपके अपोनेंट से शटल को दूर रखना है, ये बेसिक होता है। सेकंड, एक बेसिक फुटवर्क होता है। बेसिक फुटवर्क टिक होता है इंटरनॉन का। बेसिक जो शॉट्स होते हैं कि आपका कॉर्नर टू कॉर्नर जाना चाहिए। आपके कोचेज़ या फिर किसी ने आपको रेली दी होगी, कभी कभी ड्रिल दी होगी कि ये कॉर्नर से ये कॉर्नर आपको 100 शटल मारने हैं। कितनी बार आपने सीरियसली देखा है कि 100 में से आपने 90, 95 आपने नोटिस किया, आपने खुद देखा हो, कहीं पे जाके लिख लिया हो कि यार आज मैंने 90 मारे थे वहीं पे पर्टिकुलर जगह पे। नेक्स्ट टाइम जब ये ड्रिल आएगी मैं 92, 95 मारने का कोशिश करूँगा। अभी आपने ऐसा नोटिस किया है? कभी नहीं किया होगा। जब आप एक्यूरेसी पे जाते हो ना कि यार मुझे अब 100 में से 100 शॉट्स यहाँ पे मारने हैं, कोच ने जो बोला है कि ये कॉर्नर से ये कॉर्नर मारना है, तो आप एक्यूरेसी पे जाओ। यही चीज़ आपकी जब मैचेस आती है ना वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। जब आप मैच में जाके वो टॉस मारोगे तो अगर 100 में से आपने कैजुअल ले लिया है तो वहाँ पे भी वो शॉट कैजुअल ही लगने वाला है।
प्रैक्टिस में जो भी करने वाले हो आप, वही चीज़ आपकी मैचेस में रिफ्लेक्ट करने वाली है, ये चीज़ लिख के ले लो। तो इंटेनॉन से ये सारे आप टेक अवेज ले सकते हो उनकी गेम प्ले के बारे में। मारिया के गेम प्ले के बारे में हम कभी और डिस्कशंस करेंगे कि उनकी गेम प्ले और क्या क्या है सारी चीज़ें, बट इंटेनॉन का मेजोरिटी ये फोकस था ये पूरी मैच के रिलेटेड। और अपने नेक्स्ट कौन से प्लेयर्स के बारे में आप डिस्कशंस देखना चाहते हो कि कौन से मैच देखना है क्या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अपने फ्रेंड्स और जो भी बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं जिनको रैली एनालिसिस करना आपको सिखाना है, उनको भी आप ये वीडियोस भेज सकते हो। ये मैच ऑफकोर्स ईजी तरीके से इंटेनॉन जीत जाने वाली है। आप खुद भी पुराने मैचेस जाके देखो, एनालिसिस करो, सिर्फ देखो मत, एनालिसिस भी करो। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ऑफकोर्स ये इंटेनॉन जीत चुकी है मैच।